मैं हरकेश स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द टाइम्स एजुकेशन में आपका। आज हमारा अगला टॉपिक है शून्यों की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, जैसे अक्सर बच्चे इस टॉपिक में कंफ्यूज होते हैं कि हम दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 10 तक संख्याएं दे देते हैं और उसमें पूछते हैं कि बताओ इसमें इसकी अगर आपस में गुणा करें तो कितने ज़ीरो आएंगे। ठीक है, तो देखो हम सबसे पहले एक छोटी सी बात याद रखते हैं, जहाँ कहीं भी ठीक है हम 2 गुणे 5 की अगर फॉर्मेट बनती है 5 दूने 10, तब वहाँ हमारा क्या बनता है 1 0। ठीक है, तो देखो हम इसको देखते हैं, अगर 1 2 3 4 5 जैसे 1 दूनी 2 2 तियाँ 6 6 चौक 24 24 पंजे 120। जैसे 120 लिखा तो 120 में 1 0। ऐसे ही हम बढ़ते जाएं गुणा करते जाएं कहाँ तक 10 तक, तो देखते हैं हमारे कितने ज़ीरो आएंगे। ठीक है, तो देखो हम इसमें तो देखते ही हैं क्या 2 गुणा 5 की फॉर्मेट इसमें बनी तो 5 दूने 10 तो 1 0। ठीक है, अब हम अगर ऐसे चलते जाएं तो यहाँ 1 0, तो कितने ज़ीरो हो जाएंगे हमारे 2। तो पहले ध्यान रखते हैं 1 से 10 तक की संख्याओं का अगर हम मल्टीपल करते हैं तो हमारे कितने ज़ीरो निकल के आते हैं 2। ठीक है, 1 5 गुणा 2 और देखो इसमें 5 निकाल लेंगे तो इसके किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तब भी 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बात करते हैं कैसे इसको सिंपल तरीके से कैसे निकाला जाए। ठीक है, अब हमें ये तो पता है 2 गुणा 5 की फॉर्मेट क्या बनाती है हमारी 0। तो देखो सबसे सिंपल तरीके से अगर हम निकालें तो क्या करेंगे, तो देखो जहाँ तक हमारी सबसे लास्ट संख्या है उसको देखते हैं। ठीक है, सबसे लास्ट संख्या और हमारी ये सीरीज होनी चाहिए एक क्रम में। ठीक है, जैसे ये लगातार हैं या कोई गैप है तो छोड़ के हो या कोई संख्याएं लिखी हुई हो। ठीक है, तो हमारी ये संख्याएं क्या हैं लगातार, तो हम सबसे पहले देखते हैं सबसे लास्ट संख्या को लिखते हैं तो क्या लिखा है 10। ठीक है, अब एक बार बताओ 10 लिखा है तो ये 10 लिखा है तो इसको हम भाग देंगे। अब 10 लिखा है सबसे लास्ट वाली संख्या को, जिस संख्या से अब 5 गुणा 2 मिलके एक फॉर्मेट बनाते हैं 0 की, तो हम इस संख्या को जो लास्ट वाली है उसको किससे भाग देंगे 5 से। तो क्या करेंगे 5 से भाग देंगे तो 5 दूनी 10, तो हमारे 1 से 10 तक की संख्या में कितने ज़ीरो 2। ठीक है, तो शून्यों की संख्या कितनी आई हमारी 2। अब आगे देखते हैं जैसे अगला क्वेश्चन। ठीक है, नंबर 2 क्वेश्चन, जैसे अगर हम चलें ठीक है 1 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 जैसे डॉट 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 चले जाएं 19 गुणे 20। ठीक है, यहाँ तक चलें हम। अब देखें तो ये हमारी फॉर्मेट है, इसमें यही तो देखना है कि 1 से 20 तक की सभी संख्याओं की गुणा करें हम तो कितनी ज़ीरो आएंगे। ठीक है, अब देखो हमारी फॉर्मेट वही रहेगी, क्या जो लास्ट हमारी संख्या है उसको देखते हैं, उसको क्या लिखना है 20, लास्ट संख्या 20। अब ये फॉर्मेट क्या मिलके बनाएगी, हमने इसमें किससे भाग दिया 5 से, तो 5 से ही हम इसमें भाग देंगे। ठीक है, तो हमारा हो गया 5 चौके 20। ठीक है, तो 1 से 20 तक की अगर संख्याओं की हम गुणा करेंगे लगातार वाली की तो उसमें कितने ज़ीरो आएंगे 4 ज़ीरो आएंगे। ठीक है, देखते हैं अब दोस्तों अगला क्वेश्चन। देखो अब हमने लिखा क्वेश्चन 1 2 3 4 5 गुणे 6। ठीक है, गुणे में फॉर्मेट है और कहाँ तक 30 तक हम सभी संख्याओं की अगर गुणा करते जाएं तो देखें कि उसमें शून्यों की संख्या कितनी आएगी। तो देखो फॉर्मेट हमारी वही रहेगी, सबसे लास्ट संख्या लिखनी है 30। ठीक है, उसको 5 से डिवाइड करना है। अब 5 से ही डिवाइड क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा 5 गुणा 2 मिलके क्या बनाता है 1 0। तो हमने 5 से डिवाइड किया, 5 छक्के 30। ठीक है, 5 छंग 30, तो हमारे 1 से और 30 तक में 6। ठीक है, अब इसमें 6 में हम देखते हैं एक चीज़ देखते हैं, जब हमारी 6 संख्या जिस भाग देने वाली संख्या से अगर बड़ी है या उसके बराबर है तो उसको हम एक बार और काटते हैं। तो 6 को हम 5 से भाग करेंगे तो 5 एकम 5, तो हमारे 6 तो ये 0 और 1 ये वाला। ठीक है, तो कितने ज़ीरो आएंगे 7। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे 1 से 30 तक हमारी संख्याओं की अगर सभी की गुणा करें तो हमारे कितने ज़ीरो आएंगे 7। ठीक है, अब देखो ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 4, जैसे अगर हम चलते जाएं 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 डैश 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 50 तक, ठीक है भाई। अब 50 तक देखेंगे तो शून्यों की संख्या, फॉर्मेट हमारी वही रहेगी, शून्यों की संख्या ज्ञात करना, ठीक है। अब जब देखते हैं हम लास्ट संख्या को लेते हैं, सबसे पहले 50 लिखेंगे, 50 को हम किससे भाग देंगे 5 से, तो कितने 5 ढाई 50। तो देखो हमारी ये संख्या किससे 5 से बड़ी है, तो इसको जब 10 तो ये 0 हो गए पहले, अब 10 को फिर 5 से काटेंगे जब तक ये कटती जाएगी, 5 दूनी 10, तो हमारे 10 ये 0 और 2 ये 0, तो टोटल 0 हमारे कितने 12। तो हम देखते हैं 1 से अगर 50 तक की संख्याओं की अगर हम गुणा करते जाएं आपस में तो कितने 0 आएंगे 12, ठीक है। तो 12 0। देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अब हमारी संख्या है 1 गुणे 2 गुणे 3 से लेके कहाँ तक 100 तक की संख्याओं में शून्यों की संख्या ज्ञात करना। तो हमारी बस फॉर्मेट वही रहेगी, तो लास्ट संख्या लेंगे कितनी 100, 100 को किससे काटेंगे उससे ही, बस वही संख्या 5, 5 20 100, ठीक है। अब 20 पंजे 100, अब 5 संख्या इससे बड़ी है, हमने क्या बताया 20 0 तो ये हो गए। अब इस 20 को और काटेंगे किससे, 20 को काटेंगे फिर 5 से, 5 चौके 20, ठीक है। तो हमारे 20 0 ये और 4 0 ये, तो 1 से 100 तक की संख्याओं की अगर हम गुणा करें आपस में तो कितने 0 आएंगे 20 और 4 24 0, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगर हमारी बात आए क्वेश्चन 1 गुणे 2 गुणे 3 डैश डैश डैश, अगर देखें हम 300 तक की संख्याओं में शून्यों की संख्या कितनी है, शून्यों की संख्या, तो हमारी बस फॉर्मेट वही, लास्ट वाली संख्या को लिखना है 300 को 5 से भाग देना है, 5 छंग 30 यानी 60 बार गए। अब 60 5 से बड़ी है, फिर 60 को 5 से भाग देना है, कितने 12 जाएंगे। अब देखो 60 0 ये 12 0 ये, अब 12 फिर बड़ी है तो 12 को फिर काटेंगे 5 से, 5 दूने 10, तो हमारे 0 कितने हो जाएंगे 60 प्लस 12 प्लस 2 यानी 60, तो ये वाले प्लस 60 को काटा 12 से तो 12 और 12 को काटा 5 से तो 2, तो हमारे टोटल 0 कितने हो जाएंगे 60 और 12 72 और 2 74। तो हम देखते हैं 1 से 300 तक की सभी संख्याओं की अगर हम आपस में गुणा करेंगे तो कितने 0 आएंगे 74 0, ठीक है। देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अब हमारी संख्या है, देखो पहले हम सीरीज से क्वेश्चन कर रहे थे 1 2 3 4 5 6 7 75 तक, ठीक है। अब हमारी क्वेश्चन अगर हम इसको ही अगर मान लें, हमने क्या बताया, हम इसको देखते हैं सबसे लास्ट वाली संख्या को, ठीक है। जैसे 26 27 28 29 30 ऐसे डेड डेस्ट कहाँ तक है 75 तक, तो हमने तुम्हें पहले ही बताया हम सबसे लास्ट वाली संख्या लेंगे 75। अब 75 को किससे काटेंगे 5 से, अब 5 से काटा हमने तो 5 15 पंजे 75, अब 15 तो ये आए, अब 15 इस संख्या से बड़ी है तो फिर 5 से काटेंगे, 5 3 15। तो देखो हमारा अगर संख्या 1 से, जैसे 26 है, अब 26 से ना होती 1 से होती और 75 तक, तो हमारे कितने 0 आते 15 और 3 15 प्लस 3 18। अब देखो बात ये, हम एक बात और देखते हैं, अब यहाँ तक संख्या कौन सी नहीं है 1 से 25 तक की, तो हम इसमें कौन से 0 और निकाल लेते हैं, उनको इसमें से घटा देंगे, कौन से वाले जो 1 से 25 तक के हैं। तो हम देखते हैं 1 गुणा 2 गुणा 3 कहाँ तक 25 तक। अब 25 तक शून्य कितने होंगे, हमारी वही फॉर्मेट, तो 25 को हम किससे भाग देंगे 5 से, अब 5 पंजे 25, 5 0 तो ये हो गए, अब 5 इसके बराबर है, एक बार और भाग चला जाएगा तो 5 एकम 5, तो हमारे कितने 0 हो जाएंगे 1 से 25 तक। तो ये अब 26 से संख्या ये आ गए, तो हमें 25 तक की तो निकालने हैं, कहाँ से 26 से और 75 तक के, तो 1 से 25 तक के कितने होंगे 5 और 1 6, तो 6 0 इसमें से हम घटा देंगे
18 में से देखो देखते हैं, अगर 1 से 75 तक की संख्या है तो कितने जीरो आएंगे हमारे 18। अब उसमें से 25 तक की संख्या है नहीं तो उसके जीरो को भी तो घटाओगे, ठीक है। तो क्या करना है, हमें 6 को माइनस कर देना है। तो क्या आएगा, 26, 27 से 28 डॉट 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 75 तक की अगर गुणा करें हम तो कितने जीरो आएंगे, 12, ठीक है दोस्तों देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। जैसे हमारी संख्या है 75, 16, 22, 15, इसमें शून्यों की संख्या यानी 75 गुणा 16 गुणा 22 इनकी सबकी आपस में गुणा करेंगे तो लास्ट में कितनी जीरो आएंगे इसमें, यानी कितने जीरो आएंगे। तो हमने तुम्हें पहले ही बता दिया, जहाँ 5 गुणा 2 की फॉर्मेट जहाँ बनेगी वहाँ हमारा 1 जीरो बन जाएगा। तो देखो इसको हम करते हैं फैक्टर इसके, तो इसके क्या फैक्टर हो जाएंगे, 15 गुणे 5, ठीक है। अब इसमें भी कितने फैक्टर हो जाएंगे, 5 गुणे 3, ठीक है। तो 5 3, देखो ये हमने क्यों करे, क्योंकि 5 इसमें से निकलेंगे और इस किसी में भी 2 के संग बनाएंगे तो 1 जीरो। अब ऐसे ही इसको करते हैं हम, तो इसको क्या कर लेंगे हम, 16 है, इसको 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, ठीक है, 2 गुणे 2 यानी 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, हमने 16 के फैक्टर कर लिए। अब इसके फैक्टर करेंगे 2 गुणे 11, अब इसके फैक्टर करेंगे 5 गुणे 3, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करती हैं, जहाँ जहाँ हमारे 5 2 के साथ मिलेंगे वहाँ क्या बनेगा, 1 जीरो। तो इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं 5 कितने हैं, 1 2 3, 3 5 हैं। अब 2 देखते हैं, ये वाले 5 इसके साथ, ये वाले 5 इसके साथ और ये वाले 5 इसके साथ, तो हमारे 5 कितने हैं, 1 2 3। अब ये पाँचों 1 2 3 के साथ मिलके क्या बनाएंगे, जीरो। तो हमारे कितने जीरो हो जाएंगे, 5 गुणे 2, ये वाले हो गए इनके साथ। अब 5 गुणे 2, ठीक है, 5 गुणे 2 और ये वाले 5 गुणे 2, तो कितने बन जाएंगे, तो हमारे जीरो हो जाएंगे 1 जीरो और ये वाला 1 जीरो और ये वाला 1 जीरो, तो टोटल हमारे 3, कितने जीरो हो जाएंगे, 3 जीरो, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे 75 गुणा 16 गुणा 22 गुणा 15 में शून्य कितने होंगे, 3। देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अब हमारी संख्या लिखी हुई है 10 20 30 ऐसे ही 40 डॉट 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 कहाँ तक, 850 तक। कैसे, 10 के अंतर से, यानी 10 के अंतराल से। तो हमें इसमें ज्ञात करनी है शून्यों की संख्या। तो देखो एक बात देखते हैं, इसमें से अगर हम 10 को कॉमन ले लें, ठीक है, तो बात ध्यान रखते हैं 10 हमने कॉमन ले लिए। अब देखो एक बात यहाँ ध्यान रखते हैं, अगर 10 के अंतराल से 850 तक संख्याएँ हैं, ठीक है, तो कितनी संख्याएं होंगी टोटल, यानी 10 के अंतराल से 850 तक है, तो टोटल संख्याएं निकालेंगे तो हम 850 को 10 से भाग दे के निकाल लेंगे। तो 850 को अगर 10 से भाग देंगे, ठीक है, तो कितनी, 85, यानी हमारी ये टोटल संख्याएं कितनी हैं, 85। अब 85 संख्याएं हैं, तो 85 संख्याएं हैं, इनमें सबके साथ एक एक क्या लगा हुआ है, जीरो। तो सबसे पहले देख लेंगे हम, हमारे 85 जीरो तो यही लगे हुए हैं, ठीक है, 85 जीरो तो हमारे यही लगे हुए हैं। अब बात करते हैं हम, अगर इसमें से 10 कॉमन ले लें, ठीक है, अब 10 कॉमन लिए तो हमारा क्या बचेगा, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 ऐसे डॉट डॉट करके कितनी, 85 तक, ठीक है। अब हमारे इन संख्याओं में 85 जीरो तो ये हैं, अब ले लिए हमने 10 कॉमन, तो ये कितने जीरो हैं, 85। अब 1 से 85 तक के जीरो और निकाल लेते हैं, तो हमारी बस वही फॉर्मेट 85। अब 85 को किससे भाग देना है, 5 से। अब 5 से भाग दिया, 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, यानी 17 बार जाएंगे, 17 पंजे 85 और 17 बड़ी संख्या है, फिर 17 को 5 से भाग देंगे, 5 तियाँ 15 3, तो टोटल कितने जीरो हो जाएंगे, 17 और 3 20, ठीक है। अब 20 जीरो तो हमारे 1 से 85 तक ये हो गए, ठीक है। अब हमारे और टोटल हमारी ये संख्याएं कितनी हैं, 850 में कितने जीरो हैं, 85, तो 20 जीरो ये और 85 जीरो ये, तो टोटल हमारे जीरो कितने हो जाएंगे, 105। देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन।
ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं 150 फैक्टोरियल प्लस 250 में शून्यों की संख्या। अब देखो यही बात देखते हैं 150। अब 150 में हम देखते हैं शून्य कितने आएंगे। अब तो इस 150 को कैसे लिखेंगे, 150 गुणा 149 गुणा 148 गुणा 147, ठीक है। ऐसे ही तो करते जाना है और कहाँ तक, 1 तक। ऐसे ही इसमें चलना है हमें कितना, 250 प्लस में 249 248, ठीक है, कहाँ तक, 1 तक। अब देखो अब इधर से अगर हम देखें तो ये संख्या कहाँ तक है, 1 से 150 तक लिखी हुई है, 1 से 150 तक। अब हम इसको उल्टी को सीधी कर लें, 1 से 1 गुणा 150 तक। अब 1 से 150 तक संख्याएं लिखी हुई हैं गुणा में, 1 2 3 ऐसे करके, ठीक है। तो इसमें देखना है हमें शून्यों की संख्या। तो हमने तुम्हें पहले ही बताया कि 1 से 150 तक शून्य कितने आएंगे, तो सबसे पहले लास्ट वाली संख्या लिखेंगे 150, ठीक है। अब 150 लिखा, इसको किससे भाग देंगे, 5 से भाग देंगे तो 5 तियाँ 15 यानी 30 जीरो, ठीक है। अब 30 5 से बड़ी है तो इसको फिर काटेंगे, 5 छंग 30। अब 6 भी इससे बड़ा है तो इस 6 को फिर काटेंगे 5 से, तो 5 एकम 5। तो टोटल जीरो कितने आएंगे, 30 और 6 36 और 1 37, टोटल जीरो कितने, 37। तो 150 में हमारे 37 जीरो। अब देखते हैं ऐसे ही इसमें, ठीक है। अब ये संख्या लिखी हुई है 1 गुणा 2 डैश डैश कहाँ तक, 250 तक। अब 250 में देखना है तो हमने बताया सबसे लास्ट वाली संख्या लिखेंगे 250। अब इसको किससे काटेंगे, 5 से काटा, 5 पंजे 25। अब 1 जीरो तो कितने जीरो, 50। अब 50 बड़ी संख्या है, फिर 50 को 5 से काटेंगे, 5 ढाई 50। अब 10 फिर भी बड़ी संख्या है, 10 को फिर 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10। तो टोटल कितने जीरो आएंगे, 50 और 10 और 2, तो कितने, 50 और 10 60 और 2 62। अब देखो ये 62 जीरो इस वाली में और इस वाली में 37 जीरो, ये 62 जीरो और 37 जीरो। अब देखो अब एक बात देखते हैं हम टोटल मिला के कितने जीरो। अब एक बात समझना, अगर हम दोनों संख्याओं को जोड़ें कैसे। अब देखो इस वाली संख्या में 37 जीरो, इस वाली संख्या में 62 जीरो। तो अगर हम पीछे से जोड़ते हुए आएंगे, ठीक है, जैसे अगर हमने लिख लिया ये मान लो 37 जीरो, ठीक है। अब उसके बाद ये 37 जीरो लिख लिए यहाँ तक, फिर उसके बाद ये लिखते हैं हम 62 जीरो, ठीक है। तो यहाँ तो 37 लिखेंगे जीरो, फिर उसके बाद इधर कोई तो आएंगे 62 जीरो, ठीक है। तो अब एक बार बताओ, इन दोनों को जोड़ेंगे तो जीरो के नीचे जीरो, तो टोटल 62 और 37, इसमें कितने जीरो, 37। अब 37 के बाद तो क्या आ जाएगी फिर, अगर 37 के बाद चलेंगे यहाँ तो 37 जीरो, अब यहाँ 62 जीरो, यहाँ तो फिर संख्या ही आएगी, जैसे कोई 8 है 3 है 5 है। अब इसको जीरो के साथ जोड़ेगी तो क्या आएगी, जीरो। तो हमारी ये फाइनल बात आई क्या, ये 37 जीरो और 62 जीरो। अब ये जीरो, अब तो संख्या आएगी 37 के बाद, ये जीरो संख्या के साथ मिलकर ये जीरो संख्या के साथ मिलेंगे, जुड़ेंगे तो संख्या बनाएंगे। तो हमारे टोटल कितने जीरो आएंगे फिर, फैक्टोरियल 150 और फैक्टोरियल 250 को अगर प्लस करेंगे दोनों को तो टोटल हमारे कितने जीरो, 37, ठीक है। देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन है 7 गुणे 14 गुणे 21 गुणे 28, इसको लेके चलेंगे 2100 तक। तो इसमें देखने हैं कितने जीरो आएंगे। अब देखो हम अगर इस संख्या में, अब इसमें देखो जीरो तो है नहीं, इसमें बीच में लास्ट वाली संख्या में है, तो देखो ये फॉर्मेट है, इसको हम अगर 7 को इसमें से कॉमन ले लें, ठीक है, तो 7। अब यहाँ कितना रह गया, 1। अब इसको 7 में से कॉमन लेंगे तो 2, इसको 7 में से कॉमन लेंगे तो 3, ठीक है। यानी ये 7 गुणा 1 7 गुणा 2 7 गुणा 3 7 गुणा 4, ऐसे डॉट 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 इसको करेंगे 7 गुणा, ठीक है। अब इसको भी कितने, 7 गुणा 300,
ठीक है। तो देखो अब इसमें से 7 कॉमन लेते जाएंगे तो इसमें से 7 आ जाएंगे तो कितने बचेंगे 300। तो देखो अब हमें निकालनी है, 7 बाहर ले लिया, 1 से 300 तक की संख्याओं में 0। तो देखो क्या करते हैं, अब हमारी फॉर्मेट वही 7 तो बाहर होगा, अब इसमें क्या करेंगे 1 से 300 तक जो संख्या है उसमें कितने 0 होंगे, तो हमें बस वही निकालना है। 300 को लेना है, 300 को भाग देना है किससे 5 से, 5 से भाग देना है, 5 छंग 30 यानी कितने 60। अब 60 बड़ी संख्या है 5 से, तो 5 से फिर भाग देंगे 12, ठीक है। अब 12 फिर भी बड़ी संख्या, तो 12 को 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10, तो टोटल कितने 60 प्लस के 12 और प्लस के 2, तो टोटल कितने 74 0, ठीक है। हमारे 1 से जैसे ये फॉर्मेट है 7 गुणा 14 गुणा 21 गुणा 28 गुणा 2100 में कितने 0 आएंगे 74, ठीक है। कैसे 7 कॉमन लिया, 7 कॉमन लेके हमारी फॉर्मेट रह जाएगी 1 गुणा 2 गुणा 3 डैश 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 कहाँ तक 300 तक, तो 300 तक के हम 0 निकाल लेंगे। अब देखो इससे गुणा में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 7 जो संख्या है इसमें कोई भी 0 नहीं है, ठीक है। तो हमारे टोटल कितने 74 0। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ठीक है।